जय गुरु जी। संगत जी, मैं ज्योति। आज मंडे है संगत जी, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंडे का। आज मंडे वाले दिन गुरु जी ने मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मैं आपके साथ आज अपना सत्संग शेयर करूंगी, मेरे साथ जो हुआ संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कि हम ना संगत जी, मैं और मेरे अंकल काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम ना अपना घर जो जहाँ पे हम रहते हैं ना, उसको बेचकर एक नया घर लेते। क्योंकि संगत जी, जहाँ पे हम रह रहे थे ना, वो मेरे अंकल के फादर का घर था। अब उनकी डेथ हो चुकी थी। अब मेरे अंकल अकेले अकेले थे, उनके बेटे। तो संगत जी, मतलब घर ना काफ़ी पुराना हो चुका था, ओल्ड कंस्ट्रक्शन था, उसको बनवाने में भी संगत जी काफ़ी पैसा लगता। तो मैं और मेरे अंकल ने यही सोचा था कि हम इसको बेच करके ना एक नया घर ले लेंगे। जिससे क्या होगा, मतलब नया घर होगा संगत जी, बच्चों की भी डिमांड थी कि नए घर में चलते हैं पापा, जहाँ पे लिफ्ट हो, पार्किंग हो। हमारा मन भी करता है जहाँ मतलब नए घर में रहें। तो संगत जी, होता ही है बच्चों को। एक रिक्वेस्ट है संगत जी सत्संग के बीच में, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे बटन आ रहे हैं, और सत्संग पूरा सुनना संगत जी, ध्यान से सुनना। जय गुरु जी। मैं ज्योति। तो संगत जी, एक दिन मेरे अंकल ने अपने पास के एक मतलब प्रॉपर्टी डीलर थे वहां के, तो उनको बोल दिया कि हमने अपना घर बेचना है और आप प्लीज कोई मतलब कोई ग्राहक लेकर आओ, जिससे कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं यहाँ से। उन्होंने कहा कि आपको पैसे कितने चाहिए, एक बारी बताओ पहले आप। संगत जी, मेरे अंकल ने कहा मेरे को तो आइडिया नहीं है यहाँ का, मतलब इतना कि कितने का होगी मेरी प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमें कितने पैसे मिल जाएं कि हम अपने आगे घर ले लें। तो मेरे अंकल संगत जी बोल ही रहे थे, तो वो सामने से कहते आपको इसके 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब संगत जी, 50 लाख रुपए में दिल्ली जैसे मतलब शहर में घर खरीदना, मतलब बेच तो चलो दो, और अगर सामने से संगत जी हमने घर भी लेना था मतलब नया वाला, हमें कहाँ मिलता 50 लाख रुपए का। मेरे अंकल कहते नहीं नहीं, ये तो बहुत मतलब कम है रेट, ये तो बहुत ज्यादा कम है, हमें तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, हमारा तो पूरा घर है, पूरी इतनी बड़ा मतलब घर है हमारा, हमें तो पूरे पैसे मतलब ज्यादा पैसे मिलने चाहिए संगत जी। अब उस प्रॉपर्टी डीलर को संगत जी हमने फिर दोबारा से कॉल नहीं किया, ना उसका कॉल आया ना हमने करा संगत जी, क्योंकि वो उनके रेट ही इतने ज्यादा कम थे कि हम उनको क्या देते। संगत जी, मेरे अंकल ने ना अपने फ्रेंड्स को भी कहा हुआ था कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मतलब मेरे को कम से कम 1 करोड़ रुपए अगर मिले तो मैं ये घर अपना बेच दूंगा, क्योंकि मेरे को सामने से भी तो घर मतलब नया लेना है ना, तो वो भी तो मेरे को महंगा ही मिलेगा अगर मैं महंगा बेचूंगा तो संगत जी, क्या होता है कि ना, एक बात है संगत जी, घर आप बेचने जाओ ना जब, तो घर सस्ता बिकता है, और अगर घर लेने जाओ तो महंगा मिलता है संगत जी। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि चीज को बेचो तो वो सस्ती बिकती है, और अगर चीज को नहीं लो, नया घर लो, तो वो बड़ा महंगा मिलता है संगत जी। हमने भी घर काफी देखे अपने मतलब इलाके में भी देखा, जहाँ पे हम रह रहे थे काफी सालों से, वहां पे भी देखा संगत जी, 3-4 करोड़ रुपए से कम तो फ्लोर था ही नहीं। हम बड़े परेशान हुए कि चलो हमें 1 करोड़ रुपए अगर मिल भी जाएंगे तो हम बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे, 3-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए और कहाँ से लाएंगे हम। तो मेरे अंकल कहते चलो हम लोन ले लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा कि इतना लोन लोगे तो उसकी ईएमआई कैसे पे करोगे आप। मैंने अपने अंकल को कहा संगत जी कि हम इस बैंक से लोन ले लेंगे, वहाँ का इंटरेस्ट कम है, ये कम है। तो संगत जी, मेरे अंकल ने यही सोच रहे थे कि हम लोन ले लेंगे बाकी पैसों को, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि हम अपने पैसे मतलब मिलाकर एक नया घर ले लें। इतने पैसे संगत जी थे नहीं हमारे पास। अब क्या होता है कि काफी टाइम संगत जी बीत जाता है ऐसे ही, मतलब 3-4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, और हमने डीलर को कहा ही नहीं, क्योंकि संगत जी हमारे घर के पास ना एक ही डीलर है जो कि बहुत पुराने हैं, और मतलब वही सब यहाँ के जो मतलब मकान वगैरह ना वही बनाते हैं, वही बिकवाते हैं, सब वही करते हैं। अब एक दिन ना संगत जी, मैं अपनी बहन के घर में गई हुई थी, अपनी मतलब सिस्टर के घर में, वहाँ मेरे अंकल भी थे, बच्चे भी गए हुए थे साथ में, हम सब गए हुए थे संगत जी। तो ना मेरे अंकल ने, जो मेरी सिस्टर के जो अंकल है संगत जी, मेरे जो जीजा जी हैं, उनसे मतलब बात करी कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करके मेरे को अगर इतने पैसे मिल जाएं तो घर मिल जाएगा, मतलब नया घर मेरे को मिल जाएगा इतने पैसों का यहाँ पे। वो कहते बिल्कुल मिल जाएगा आपका संगत जी। उन्होंने हमारा घर देखा नहीं हुआ था। वो कहते मैं आपके घर में ना कल आऊंगा एक प्रॉपर्टी डीलर को लेके, तो आप मतलब अब वो घर आप वो एक बार देख लेंगे तो वो आपसे फिर डील कर लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बाहर का डीलर आएगा
तो हो सकता है पैसे भी थोड़े हमें फालतू मिल जाएंगे, यहाँ के तो बहुत कम पैसे बता रहे हैं। संगत जी गुरुजी का नाम लेके हमने कहा कि आप मतलब कल ले आओ उनको। अब क्या हुआ कि अगले दिन वो आए मेरे जीजा जी, और साथ में उनकी प्रॉपर्टी डीलर था, बिल्डर था संगत जी, प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं था, मतलब वो बिल्डर था। उसने हमारा पूरा घर देखा, घर बड़ा पसंद आया उसको। संगत जी वो कहता मैं आपका घर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और जो इसके पैसे हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी कितनी डिमांड है। मेरे अंकल ने कहा हमारी डिमांड तो बस ये बोलने ही वाले थे संगत जी, तो वो कहता 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा इसके आपको। 2.5 करोड़ रुपए संगत जी, जो हमारे वहां का डीलर 50 लाख रुपए बता रहा था, और ये कह रहा था कि आपका घर तो बड़ा पुराना है, बड़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन का, इसके तो 50 भी ज्यादा है। और बाहर का डीलर हमें कहता है, प्रॉपर्टी डीलर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। संगत जी हम तो खुश हो गए, चलो इतना अच्छा रेट, इतने मतलब गुरुजी की कृपा से इतनी कृपा हो रही है गुरुजी की कि हमारे घर जो मतलब इतनी, संगत जी हम खुद हैरान थे, हम खुद हैरान थे कि हमारा घर इतना महंगा है क्या। जिस घर में हम रह रहे थे इतने सालों से वो घर इतना ज्यादा महंगा था। हम संगत जी खुद बड़े हैरान हुए, मेरे अंकल खुद हैरान हुए कि मेरे पापा ने, लगता है मेरे पापा ने बड़ी सोच समझ के घर लिया था। उनको शायद पता था संगत जी, वो उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, पर ये सारी कृपा गुरुजी की थी। अब संगत जी वो डील तो हो गई, हमें मतलब थोड़ा सा टाइम भी मिल गया कि 3-4 महीने का, कि ताकि हम अपना घर भी मतलब देख लें कहीं पे, जो हमने मतलब नया घर जो लेना है। अब हमने घर देखना शुरू करा, आसपास के इलाके में भी देखा, कोई कहता 3 करोड़ का, कोई कहता 4 करोड़ का। हम फिर परेशान हो गए, अब 2.5 करोड़ रुपए तो मतलब हमें मिल रहे हैं, अब मतलब घर मिल रहा है 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, फिर से लोन लेना पड़ेगा, अब मतलब फिर वही चक्कर में आना पड़ेगा। संगत जी मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जितने पैसे हमारे पास अभी जो हमें मिलेंगे ना 2.5 करोड़ रुपए, उसमें हमें घर मिल जाए, उसी रेट में हमें घर मिल जाए, हमें कोई बाहर से पैसा उस पर ना लगाना पड़े, ना हमें लोन लेना पड़े गुरुजी। क्योंकि आजकल संगत जी पता ही है आप सबको महंगाई कितनी है, लोग अपना घर चलाएंगे कि लोन लेंगे, EMI देंगे संगत जी या घर चलाएंगे, बताओ सर आप। तो ये मतलब बड़ी दिक्कत थी। काम था मेरे अंकल का, बिजनेस था, पर संगत जी इतना भी तो नहीं था ना कि हम उससे EMI भरते रहे, वो भी 1-1 करोड़ रुपए के। आप सब ये बात जानते ही हैं संगत जी, आजकल के काम धंधे कैसे हैं लोगों के, सब डाउन ही डाउन जा रहा है संगत जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का, शेयर करने का। अब क्या हुआ, एक ना हमने घर देखा संगत जी, जो कि हमारे घर से बहुत दूर था वो घर, कोई हमें मतलब बता के गया था कि वहां पे घर है, तो आप देखा ना एक बारी मतलब आप ना नजर मार लेना, वो घर काफी अच्छा है और रेट भी उसके ठीक है। हम संगत जी वो नया घर बन रहा था 4 मंजिला, मतलब 4 फ्लोर थे उसके अंदर, वो नया घर था लिफ्ट वाला, पार्किंग वाला, दिल्ली जैसे शहर में पॉश एरिया के अंदर। अब हम वहां पे गए देखने, हमें लगा ये तो घर बड़ा महंगा होगा, यहाँ हम कहाँ ले सकते हैं, हमारे पास तो 2.5 करोड़ है, ये घर तो कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का होगा फ्लोर एक। संगत जी घर देखा, बड़ा अच्छा लगा, और घर के संगत जी जहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर पे देखा था ना, जो घर फर्स्ट मतलब जो पहली मंजिल थी, उसके एक कमरे में ना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। मेरे को संगत जी बड़ी हैरानी हुई, मेरे को लगा कि गुरु जी ने हमें यही घर दिलवाना है अब, इसलिए गुरु जी पहले से आए हुए हैं, गुरु जी ने हमें यही घर दिलवाना है अब ये तो पक्का ही होगा। संगत जी उतनी देर में थोड़े से मतलब आधे घंटे के बाद ना वहाँ के जो ऑनर थे वो आ गए, उन्होंने फिर हमें बताया कि ऐसे ऐसे घर है, इतने गज का है, इतना है सब कुछ। संगत जी हमने उनसे रेट पूछा, अब संगत जी सारी बातें तो ठीक थी, अब रेट पे था सब कुछ। रेट पूछा तो पता है कितना कहते हो, 1 करोड़ 25 लाख रुपए, 1 करोड़ 25 लाख। संगत जी हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इतना सस्ता 2.5 करोड़ रुपए का हमारा घर बिक रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास करी है, गुरुजी हमें लोन ना लेना पड़े और ऐसे ही हमारा काम चल जाए, इतने में हमें घर मिल जाए। गुरुजी ने तो उससे भी आधे पैसों में गुरुजी हमें घर दिलवा रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल ने उसी समय अपनी जेब में से 50,000 रुपए निकाले, टोकन मनी उनको वहीं पे ही संगत जी फाइनल कर दिया घर, वो गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि वहां पहले से गुरुजी आए हुए थे, वहां पहले से संगत जी गुरुजी आए हुए थे। आप देख लो, आप
ये कृपा होती है गुरु जी की। हमारे पास पैसे संगत जी, आधे पैसे हमारे पास आज भी पड़े हैं और वो बच्चों के लिए है संगत जी। घर तो हमारा हो गया, नया घर हो गया, और वो सारे पैसे हमारे बच्चों के काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाइयों पे संगत जी, फ्यूचर में उनके काम आएंगे। देखो गुरु जी सब पता होता संगत जी, गुरु जी को सब पता होता है। वो एक एक बात जानते हैं कि आगे क्या होना है, क्या होना है। हम सोचते हैं आज और कल का, वो जानते हैं आगे जो साल आएंगे ना संगत जी, वो उनके बारे में भी जानते हैं। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, मैं ज्योति। प्लीज संगत जी लाइक शेयर जरूर करना। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, मैं ज्योति। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।